ठीक है। अच्छा, सुनेंगे सुनेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हमने जो कल पढ़ा था, कल बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया था, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने, यहाँ पे थे हम लोग, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कल पढ़ाया था मैंने। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने पढ़ा था उसमें एक बार देखना, जेल हमने कैसे बनाया वो सिखाया था मैंने तुम लोगों को। जेल कैसे बनाया हम लोगों ने, ठीक है। एग्रोस जेल, एक मिनट बेटा, एग्रोजेल कैसे बनाया वो बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा समझाया था कि भाई वेल्स बनते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम इसमें ईटीबीआर डालते हैं, इथिडियम डाइब्रोमाइड, तो डीएनए ना स्टेन हो जाता है। फिर वो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएनए बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। जितना फ्रेगमेंट बड़ा होगा वो उतना ही स्लो मूव करेगा, और जितना फ्रेगमेंट छोटा होगा वो उतना ही स्पीड से मूव करेगा। तो ये हमें ऐसे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। हम लोगों ने कल एक चीज भी देखी थी, जैसे हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली थी, 4 को अलग अलग एंजाइम से कट किया, तो हमने इसका रिजल्ट देखा। जो लेन 4 आ रही थी उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड लेन थी, मतलब डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो ये एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। तो ये पूरा हमने कल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था। तो अगर इसको हम बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ पॉइंट्स हैं। इल्यूशन भी बता दिया था मैंने, इल्यूशन क्या होता है। तो इसके अगर पॉइंट्स की बात करें तो आज पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़े मैं बेसिक पॉइंट लिखूंगा, बाकी तुम खुद रीड करोगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेंस, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, सिंस डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज molecule, it can be separated by, it can be separated by moving towards positive terminal, मतलब एनोड। ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर, तब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला गया, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअली एग्रोस जेल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। एग्रोस जेल is used for सेपरेशन ऑफ डीएनए। ये एग्रोजेल हमें सीवीड से मिलता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीवीड से मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट्स, नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, इसको बोलते हैं रिजॉल्व। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होना मतलब एक ऐसे सेपरेट हो जाएंगे ना फ्रेगमेंट्स, इनको बोलते हैं रिजॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, smaller the size, more rapidly it will move, जितना छोटा साइज होगा वो उतना ही रैपिडली मूव करेगा। हम उसको, जब ये मूव करता है डीएनए, सोचो एक बार जेल है, जेल में जब डीएनए मूव करेगा तो वो हमें से दिखाई नहीं देगा, वो हमें दिखाई दे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, उसका नाम है एटीबीआर। हाँ बेटा एक मिनट, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड is used for staining DNA, and visualized visualized मतलब दिखता है वो,
and visualized by the exposure of UV rays. UV रेज डालते हैं तो वो ETBR ग्लो करती है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज पिंकिश कलर में ग्लो करती है। अच्छा, जब ये जेल पे जब डीएनए फ्रेगमेंट रिजॉल्व हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, हमें सपोज करो ये फ्रेगमेंट चाहिए तो हम उसको नाइफ से जेल के साथ काट लेते हैं, जेल के साथ वो फ्रेगमेंट काट लेते हैं और फिर ये फ्रेगमेंट को हम जेल से निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इसको बोलते हैं इल्यूशन। तो लिखते हैं separated strand is cut out along the piece of gel ठीक है, and consequently separated strand is extracted out from the gel. This process is called as इल्यूशन। वही है, जेल के साथ पीस निकाल लिया, फिर जेल में से अपना डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल के एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें तो शायद है ही नहीं एनसीईआरटी की बुक, एक मिनट रुकना। हमारा बायोटेक 1 चैप्टर है। सर अभी कितने दिन और लगेंगे इस चैप्टर में? बेटा बस हो जाएगा नेक्स्ट वीक। और सर नेक्स्ट चैप्टर कितना बड़ा है? वो भी छोटा है बहुत, जल्दी हो जाएगा। एप्लीकेशन सब बायोटेक देखना बेटा, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में दिया हुआ है, सुनेंगे ये क्या बोलते हैं ये लोग। सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा था, तो इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। वही है, एक टेस्ट ट्यूब है उसमें डीएनए, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, ये डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। तो उससे अपना डिजायर फ्रेगमेंट को निकालना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium called matrix. वो agarose gel है। The most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from the seaweed. इससे क्वेश्चन आता है, नेचुरल पॉलीमर है। The DNA fragments separate या resolve according to their size through sieving effect. Sieving effect वही होता है जिसमें मैंने बताया था, कोई सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना जब, तो उसमें जब पानी डालते हैं ऊपर से तो पानी नीचे चले जाता है, तो वो सीविंग इफेक्ट है। ऐसे ही जो जेल होता है ना, जेल जब जेल सॉलिडिफाई होता है तो उसके बीच में गैप होता है, उसमें से डीएनए मूव करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द जेल। हेंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट द साइज द फार्दर इट विल मूव्स। ठीक है, अगर हम फिगर को देखें तो ऐसा दिखेगा हमें। तो ये फिगर है, एक बार देखिए,
इस फिगर को देखेंगे तो तुम्हें दिखाई देगा, इस फिगर को दिखाई देखो, लेन 1 2 3 4 है। लेन 1 देखो अनडाइजेस्टेड लेन है, जो लेन 1 है बेटा वो अनडाइजेस्टेड लेन है। ये जो लेन 1 है ये इस देखो एक ही फ्रेगमेंट है और थिक फ्रेगमेंट है, ठीक है। लेन 2 में देखो 1 2 3 4, लेन 3 में देखो 5, ऐसी लेन 4 में ज्यादा है। और स्मॉलेस्ट बैंड ये रहा, लार्जेस्ट बैंड ये रहा, ये वेल्स है मैंने बताए थे, ये डीएनए बैंड्स है। तो ये हमारी पिक्चर है, ठीक है। तो दिखाया गया है लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए है और लेन 2 और 4 में 2 to 4 में डाइजेस्टेड डीएनए है, ठीक है। नेक्स्ट, तो separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by the exposure to UV radiation, हमने पढ़ा था, ठीक है। You cannot see pure DNA fragment in visible light. You can see the bright orange color bands of DNA in a ethidium bromide staining gel exposed to UV light. The separated bands of DNA are cut out from the gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. The DNA fragments purified in this way are used in the construction recombinant DNA by joining them with the vectors. ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर्स से ज्वाइन कर देंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी जो हमने डिस्कस किया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अच्छा सुनो, हम No, लोग sir. जिसमें डीएनए के लिए हम लोग एग्रो जेल यूज करते हैं। अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं ना, जब वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. प्रोटीन्स के लिए Yes, जब हम sir. प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ना बेटा, प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं तो एग्रो जेल यूज नहीं करते हैं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक जेल, उसका नाम है पॉली एक्रिलअमाइड जेल। इसको बोलते हैं पेज, पेज बोलते हैं पेज। पेज की फुल फॉर्म पॉली एक्रिलअमाइड पॉली एक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, पॉली एक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है। तो पॉली पेज की बात करें, पेज और एग्रोज वाला जो एग्रो जेल था, तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होता है बहुत थिन होता है, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। एग्रो जेल थिक होता है, उसको हैंडल इजीली हो जाता है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल कॉस्टली होता है बेटा, ये थोड़ा चीप होता है, प्रोटीन्स के लिए यूज होता है, ये डीएनए के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा नहीं वैसे, मैं तुम्हें बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। तो बेटा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी जो हमने डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो पूछे, उसके बाद क्वेश्चन है जो करना है तुम लोगों को। नहीं है डाउट, क्वेश्चन करें? Yes, sir. ठीक है, करते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन है बेटा, उसको अच्छे से दिमाग लगा के करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइम लेना, इसको अच्छे से करना। अ सर्कुलर प्लाज्मिड ऑफ 10,000 base pair is digested with two restriction endonucleases, RE लिख दिया, A and B to produce 3,000 base pair and 2,000 base pair bands when, ठीक है, when चल लिख लेते हैं, when visualized on agarose gel, when visualized on agarose gel, on agarose gel, ठीक है। when digested with one enzyme at a time, when digested with one enzyme at a time, only one band is formed, only one band is visualized, is with एक ही band दिखता है, is visualized, that is of 5,000 base pair. If the first site of enzyme A1, enzyme A ब्रैकेट में लिख रहे हैं A1 is present at 100th
is present at 100th base the order in which the remaining sites that is A2, B1, B2 are present in ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3100, 5100, 8100। दूसरा है 8100, 3100, 5100। तीसरा है 5100, 3100, 8100। चौथा है 8100, 5100, 3100। क्वेश्चन ये रहा। मुकुल क्या कह रहे हो बेटा? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा अभी। क्वेश्चन दिख रहा है सर मेरे को। आ गया सर, आ गया। चलो करो बेटा, दिमाग लगा के करना बेटा। सर इसमें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। समझ ही नहीं आ रहा। एक बार सर क्वेश्चन सर थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दीजिए, करना क्या है इसमें। तो क्वेश्चन टाइम लो, मैंने बोला ना इसको दिमाग लगा के करना, जो इसको कर पाएगा अच्छे से। मतलब ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मैं इसको एक बार लैंग्वेज में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लाज्मिड है सर्कुलर, ठीक है। वो प्लाज्मिड में कितने बेस पेयर हैं? 10,000 बेस पेयर हैं। अगर उस प्लाज्मिड को हम दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बी दोनों से कट करते हैं, तो हमें ना दो बैंड मिलते हैं। जो दो बैंड मिलते हैं वो कितने बेस पेयर के हैं? 3,000 बेस पेयर और 2,000 बेस पेयर। तो हिंट यहाँ पर ये है कि 3,000 बेस पेयर और 2,000 बेस पेयर कितना हुआ? 5,000 बेस पेयर। लेकिन प्लाज्मिड कितने का? Yes. 10,000 बेस पेयर। तो हिंट यहाँ पे ये है कि 3,000 के दो फ्रेगमेंट मिल रहे होंगे। हाँ सर, और 2000 के दो। 2000 के 2। हाँ, तभी 10,000 होता है। खैर, व्हेन विजुअलाइज ऑन एग्रोस जेल व्हेन डाइजेस्टेड विद वन एंजाइम, अगर हम एक ही एंजाइम से डाइजेस्ट करें तो हमें एक ही बैंड मिलता है 5,000 बेस पेयर का, ठीक है। अच्छा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए एंजाइम था, ए, ठीक है, उसका A1 मतलब वो जो जिस पहली दो साइड से काट रहा होगा, वो दो साइड से काट रहा है, ए एंजाइम भी और बी एंजाइम भी, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ए की जो पहली साइट है वो 100 बेस पेयर पे है। और तुम्हें बताना है ऑर्डर कि A2 कहाँ काट रहा होगा, B1 कहाँ काट रहा होगा, B2 कहाँ काट रहा होगा। इसका मैप बनाओ, मतलब एक प्लाज्मिड बनाओ सर्कुलर, फिर सॉल्व होगा ये। 1-2 मिनट का टाइम और लो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक बार सर ऑप्शन दिखा दीजिए, ऑप्शन लिख लेते हैं।
नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन आ गए, आ रहे हैं क्या? अभी नहीं आ रहा। ये सर अब आ रहा है। चलो बेटा, हो रहा है कुछ, मैं करूँ, हेल्प दूं? 1 मिनट सर, थोड़ा। हाँ मुकुल, कौन सा ऑप्शन? A2B1 B2 सर, A2B1 B2 है ना सर ये? A2 B1 B2, हाँ। कौन सा मुकुल, थर्ड या फोर्थ या सेकंड? हमारा आ रहा है सर, हमारा सर थर्ड आ रहा है। क्या मैप बना लिया? सर बना लिया सर। 5100, 3100 और 8100, कौन सा ऑप्शन है? सर थर्ड ऑप्शन ये आ रहा है। A2B1 2 तो बेटा आया किसी का? और चलो देखना, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है, एक प्लाज्मिड है सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कुलर प्लाज्मिड है। कितने बेस पेयर का? 10,000 बेस पेयर का। तो एक सर्कुलर प्लाज्मिड बना लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर प्लाज्मिड है 10,000 बेस पेयर का, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये 10,000 बेस पेयर का एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है हमारा, अगर दो एक्सिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस हैं ए और बी, जब ये कट करते हैं तो हमें 3,000 बेस पेयर और 2,000 बेस पेयर के बैंड मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एक एंजाइम से कट करें तो हमें एक ही बैंड मिलता है 5,000 बेस पेयर का। तो सपोज करो, मैं एक फिगर बनाता हूँ, सपोज करो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए है, तो A1 यहाँ पे कट कर रहा है, जो 100वां बेस है इसका, फर्स्ट बेस पे 100 बेस पे है ये, ठीक है। और जो A2 है, सपोज करो A2 में यहाँ पे कट कर रहा है, A2 यहाँ कट कर रहा है। जब A2 कट कर रहे हैं तो 5,000 बेस पेयर का एक ये फ्रेगमेंट मिलता है और 5,000 बेस का एक ये फ्रेगमेंट मिलता है। तभी तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब रन करोगे तो 5,000 का एक बैंड मिलेगा, थिक बैंड, क्योंकि वहां पे दो फ्रेगमेंट होंगे। तो ये किसी को क्लियर नहीं हो तो पूछे मुझसे। ये मतलब कट करेगा 5100 पे। तभी तो देखो 5,000 यहाँ इस तरफ वाले हो गए, 5,000 इस तरफ वाले हो गए। सोचो एक बार, 5,000 इस तरफ वाले, 5,000 इस तरफ वाले, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। नो अब सर। सुनो, तो जो ये तो हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए कट करेगा तो 5,000 बेस पेयर के हमें फ्रेगमेंट दिखाई देगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बी पे। सपोज करो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक B1 की साइट मैंने यहाँ बनाई, ठीक है, ठीक है। और B2 की साइट, एक B1 की साइट यहाँ बनाई और एक B2 की साइट मैंने यहाँ बना दी, B2। सपोज करो
अब ऐसा सोचना कि A1 एंजाइम है ही नहीं, A1 एंजाइम लो, चलो ऐसे इसको रब कर देता हूँ। अब सपोज करो केवल B एंजाइम एक्ट कर रहा है, तो मतलब 5000 बेस, सॉरी, मतलब 5000 बेस का एक ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा इधर वाला, और 5000 बेस का एक ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा। तो अकेला जब B एंजाइम काम करेगा तो भी 5000 का एक फ्रेगमेंट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब सुनो, अब अगर ये दोनों एंजाइम एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें देखो कैसे मिल रहे हैं। 3000 बेस के 3000 बेस के 2 बैंड मिल रहे हैं, एक 3000 का ये रहा, एक 3000 का ये मान लिया, ठीक है, और 2000 के 2 बैंड मिल रहे हैं, तो इसको 2000 मान लिया, इसको 2000 मान लिया। अब काउंट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो 3000 2000 कितने में 5000, 3000 2000 कितने में 5000, तो 3000 के 2 बैंड, 2000 के 2 बैंड, जब सारे एक काम कर रहे हैं, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तुम इसको आराम से देखना घर पे। और अगर हम बात करें आंसर की, तो A1 अगर 100 पे काट रहा है तो A2 5100 पे काट रहा है। B1 कितने पे काट रहा है? अगर 100 है तो ये 3100 पे होगा B1, और B2 कितने पे होगा? 3100 और 2000 कितने हो गए? 5100 पे A2, और 3000 और ऐड कर लो, 8100 पे कौन सा होगा? B2। तो ये ऑप्शन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को घर पे आराम से रीड करना, समझ आएगा। थोड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, KVPY 2017 या 16 का है, जो जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ना, ये आंसर मैंने तुम्हें यहाँ पे इस फिगर के साथ बना दिया है। एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना, इजी है ये थोड़ा, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉलर DNA मॉलिक्यूल, a smaller DNA molecule was cleaved मतलब cut, was cleaved with several different RE मतलब restriction endonuclease, and the size of each fragment was determined by gel electrophoresis, ठीक है। The following data were obtained. The following data are obtained. ये हमें कोई डेटा मिला, ठीक है, वो डेटा क्या है मैं लिख देता हूँ। नेम ऑफ RE मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फ्रेगमेंट साइज वहां पे लिख दिया मैंने, फ्रेगमेंट साइज। तो RE का नेम पहला है इको R1। जब इको R1 कट करता है तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं, 1.3 kb का एक फ्रेगमेंट मिलता है और 1.3 kb का एक और फ्रेगमेंट मिलता है। दूसरा, जब BAM-H1, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जब BAM-H1 कट करता है तो हमें एक फ्रेगमेंट मिलता है 2.6 kb का। नेक्स्ट, जब HIN3 कट करता है तो हमें एक बैंड मिलता है 2.6 kb का। चौथा, जब इको R1 प्लस BAM-H1 दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें फ्रेगमेंट मिलता है 1.3 kb, 0.8 kb, 0.5 kb। लास्ट, फिफ्थ, जब इको R1 प्लस HIN3 ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो जो फ्रेगमेंट मिलता है वो मिलता है 0.6 kb का, 0.7 kb का, 1.3 kb का। तो ये हमारा डेटा है। तुम्हें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आगे लिख देता हूँ। तुम्हें जो बताना है, A पॉइंट इज द
is the original DNA is linear और सर्कुलर? जो ओरिजिनल डीएनए वो लीनियर है या सर्कुलर, पहला। दूसरा बताना है, ड्रॉ अ मैप ऑफ, एक मिनट बेटा, ड्रॉ अ मैप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट showing distance between them। ठीक है, तो ये वाला जो मैप है ना, तो मुझे बनाकर व्हाट्सएप करेंगे सब। ये जो मैप है अभी तो बना के तुम मुझे शो कैसे करोगे? तो शो कर सकते हो क्या बनाकर अपनी स्क्रीन शेयर? ये मैप मुझे बना के दिखाएंगे। हाँ, ये मैप दिखाएंगे स्क्रीन बनाकर। शेयर कैसे करेंगे सर? अच्छा, हाँ, नहीं कर सकते तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप कर देंगे मुझे अब मैप बनाकर। और ये क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, इसको सोचो और बताओ कैसे हो। इसके बाद हमारा ये टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। आया? आगे वो चला सर नहीं आया क्या? आ गया सर, ये अब आ सर गया। आ गया। ये क्वेश्चन मुझे तब बताओगे, तुम होमवर्क में करके बताओगे, आगे पढ़ा दूं? तो अभी सर, टाइम अब है आगे तो बढ़ा इसको कर लेते हैं ना। सर ओके, तो होमवर्क कर लेंगे। एक मिनट, तुम्हारी अटेंडेंस ले लेते हैं। बीच में ले रहे हो? हाँ बेटा, चलो ठीक है, ये मुझे तुम आंसर दे देना मुझे व्हाट्सएप पे करके। जिसको नहीं आएगा समझ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे ही। ठीक है, पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको खत्म करते हैं, बस ये हमारे टूल्स खत्म होने वाले हैं। जो और कुछ एंजाइम जो यूज होते हैं मैं लिख देता हूँ, अदर एंजाइम यूज इन आरडीटी। हम टूल्स पढ़ रहे थे ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खत्म हो गया हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया हमने। तो अदर टूल्स या अदर एंजाइम्स लिखते हैं, अदर एंजाइम्स यूज्ड इन आरडीटी। तो कुछ और एंजाइम तो आरडीटी में यूज होते हैं, जैसे पहला डीएनए लाइगेज, पता है इसके बारे में तुम लोगों को? बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डीएनए लाइगेज, जो डीएनए लाइगेज होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है किस, बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैं लिख देता हूँ, डीएनए लाइगेज फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड forms phosphodiester bond to stick the DNA fragment. To stick the DNA fragment. ठीक है, जो हमारे आरडीटी में यूज होता है ना, आरडीटी में जो यूज होता है डीएनए लाइगेज, उसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए लाइगेज, तो इसको मतलब रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, T4 डीएनए लाइगेज, T4 एक बैक्टीरियोफाज है। नेक्स्ट है बेटा, जो एंजाइम यूज करते हैं हम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज, देखो एज है, एज। ये क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। मैं लिख देता हूँ, इट रिमूव्स phosphate group, it removes phosphate group from 5 prime and of DNA। you ठीक है, and used to prevent self ligation of vector DNA।
इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे अभी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो ये एक हमने कट किया वेक्टर, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, तुम लोगों को पता है, और 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। हमने RE से RE लगाकर इसको कट करा। तो अब ये जब कट किया तो ये फॉस्फेट और 3 प्राइम एंड फिर से सेल्फ लाइगेट हो सकता है, फिर से ये बंद हो सकता है। तो हम इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज लगा देते हैं। ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या काम करेगा, ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये वाला फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड। जब ये फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हट गया। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सेल्फ लाइगेट नहीं होगा। अब ये वेक्टर खुले का खुला रह जाएगा, सेल्फ लाइगेट नहीं होगा। तो यही काम होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का RDT में। तो ये बहुत यूज होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, DNA पॉलीमरेज हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टूल हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट टूल होगा हमारा वो होगा वेक्टर्स। वेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस अब ये चैप्टर जल्दी से फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तो आराम से हो जाएगा। तो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और होमवर्क तुम लोग मुझे करके बताओगे भाई, जो क्वेश्चन दिया था मैंने। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।